भारत का बड़ा एक्शन, लश्कर जैश के 23 आतंकियों को घोषित किया गया टेररिस्ट। अब बिलबिला उठेगा पाकिस्तान। केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए, बड़ा एक्शन लेते हुए यूएपीए के तहत 23 आतंकियों को ऑफिशियल तरीके से आतंकवादी घोषित कर दिया है। लीजिए भाई साहब, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के सरकारी दामादों की लिस्ट में अब गृह मंत्रालय ने मुहर भी लगा दी है। भारत सरकार ने एक साथ 23 ऐसे महापुरुषों को ऑफिशियल टेररिस्ट घोषित कर दिया है, जिन्हें पाकिस्तान अपने यहां अमन का फरिश्ता बताकर सरकारी सुरक्षा में बिरयानी खिला रहा था। इस यूएपीए वाली लिस्ट के आते ही सरहद पार एक बार फिर मातम का माहौल है। वहां की फौज और हुक्मरानों को इस बात का सदमा नहीं है कि उनके पालतू बेनकाब हो गए हैं, बल्कि दुख इस बात का है कि अब इन 23 नए अस्पतालों और मदरसों के प्रिंस का नया आधार कार्ड कहां से बनाया जाए, कहां बनेगा। खैर, पाकिस्तान भले ही अपनी हरकतों से बाज ना आए, लेकिन भारत की इस डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक ने उनके कलेजे पर सांप जरूर लुटा दिया है। आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के उन 23 राष्ट्रीय धरोहरों की लिस्ट क्या है, जिन पर भारत ने परमानेंट बैन का ठप्पा लगा दिया है। केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम यानी कि यूएपीए की धारा 35 के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में रह रहे 23 लोगों को पर्सनल व्यक्तिगत आतंकवादी घोषित किया है। गृह मंत्रालय एमएचए द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जारी की गई जो अधिसूचना थी, उसके मुताबिक ये सभी भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों, भर्ती घुसपैठ, टेरर फंडिंग, हथियारों की तस्करी और आतंकी नेटवर्क का लॉजिस्टिक सहायता देने में शामिल रहे हैं। और इन नए नामों के जुड़ने के बाद यूएपीए की चौथी अनुसूची के तहत घोषित व्यक्तिगत आतंकवादियों की संख्या बढ़कर अब 80 हो गई है। लीजिए, पाकिस्तान में वैसे ही आटे और बिजली के लाले पड़े हुए थे, ऊपर से भारत के गृह मंत्रालय ने वहां बेरोजगारी और बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने यूएपीए एक्ट की धारा 35 का इस्तेमाल करके पाकिस्तान और पीओके में ऐश काट रहे 23 भले मानसों को ऑफिशियल आतंकवादी घोषित कर दिया। अब पाकिस्तान की सरकार और आईएसआई इस बात से गहरे सदमे में है। सदमा इस बात का नहीं है कि उनके पालतू बेनकाब हो गए हैं, उन्हें तो पूरी दुनिया जानती है। सदमा इस बात का है कि जिन 23 लोगों को पाकिस्तान अपने यहां अमन के फरिश्ते और समाज सेवी बताकर वीआईपी सुरक्षा और बिरयानी खिला रहा था, भारत ने उनका पूरा बायोडेटा ही खराब कर दिया। अब ये बेचारे इंटरनेशनल मार्केट में अपनी शराफत का रोना कैसे रोएंगे। इन 23 नए दामादों के शामिल होते ही भारत की इस वीआईपी टेरर लिस्ट का आंकड़ा अब सेंचुरी मारने के करीब यानी कि 80 के आसपास पहुंच गया है और जल्दी ही सेंचुरी मार लेगा। कोई बड़ी बात नहीं है। गृह मंत्रालय की इस डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक ने रावलपिंडी के हेडक्वार्टर्स में खलबली मचा दी है। वहां चर्चा चल रही है कि भारत आखिर हमारे टैलेंट को इतनी तवज्जो क्यों दे रहा है। खैर, पाकिस्तान अपनी कंगाली में डूबा रहे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि तुम चाहे घुसपैठ कराओ, टेरर फंडिंग करो या फिर हथियारों की तस्करी, लिस्ट हमारी तैयार है और हिसाब पूरा होगा। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के उन 23 नए दामादों की कुंडली, जिन पर भारत ने परमानेंट बैन का ठप्पा लगा दिया है। लेकिन उसके पहले कुछ और भी चीजें हैं। प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े सभी नामित आतंकी गृह मंत्रालय ने शनिवार को जारी की गई अधिसूचना में घोषित कर दिया। 23 लोगों पर बैन कर दिया। आतंकी संगठन जैसे कि इसमें जैश ए मोहम्मद शामिल है, लश्कर ए तौयबा शामिल है, द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी कि टीआरएफ, जमात उद दावा, जेयूडी से जुड़े हुए लोग हैं। मंत्रालय के मुताबिक इनमें से 10 लोग जेईएम यानी कि जैश ए मोहम्मद, 13 लश्कर ए तौयबा से संबंधित हैं, जबकि कुछ टीआरएफ के हैं, बाकी जमात उद दावा से संबंधित है। अरे भाई, बधाई हो पाकिस्तान को। उनकी मल्टीनेशनल कंपनियों को भारत सरकार ने आखिरकार वो पहचान तो दे दी जिसके वो सालों से हकदार थे। गृह मंत्रालय ने शनिवार को बाकायदा चिट्ठी जारी करके बताया कि जिन 23 रत्नों को आतंकवादी घोषित किया गया है, वे कोई ऐसे ऐरे गहरे या नत्थु खैरे नहीं है। उनके पास बाकायदा जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, द रेजिस्टेंस फ्रंट और जमात उद दावा जैसी नामचीन और प्रतिष्ठित कंपनियों की डिग्री है। रावलपिंडी में इस बात को लेकर गजब का कंपटीशन चल रहा था कि इस बार बाजी कौन मारेगा। तो लीजिए, स्कोर कार्ड आ गया है। इस बार जैश ए मोहम्मद ने अपने 10 होनहारों को लिस्ट में शामिल करवाकर शानदार परफॉर्मेंस दी है। वहीं लश्कर ए तैयबा ने हम किसी से कम नहीं की तर्ज पर 13 धुरंधरों को इस लिस्ट में शामिल करवाया है। 13 धुरंधरों को इस लिस्ट में जगह देकर बाजी मार ली। कुछ मल्टी टैलेंटेड तो हैं भी, और ऐसे हैं कुछ मल्टी टैलेंटेड जो पार्ट टाइम में टीआरएफ और जमात उद दावा के लिए भी फ्रीलांसिंग का काम करते हैं। अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जब एफएटीएफ वाले पूछेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, तो पाकिस्तान मासूम चेहरा बनाकर कहेगा, अरे साहब, हमारे यहाँ तो आटा नहीं मिल रहा, ये 23 लोग तो बस हमारे यहाँ पहाड़ों पर शुद्ध हवा खाने और जड़ी बूटियां इकट्ठा करने आए थे। खैर, भारत सरकार ने इन सभी को परमानेंट वीआईपी का दर्जा देकर पाकिस्तान के उस ढोंग की हवा निकाल दी है जिसे वो दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड खेलकर बेचा करता था। तो आइए देख लेते हैं
पाकिस्तान के इन 23 होल्डर्स की पूरी कुंडली क्या है। 11 मूल रूप से जम्मू कश्मीर के बताए जा रहे हैं। बाकी पाकिस्तानी नागरिक अधिसूचना के मुताबिक घोषित किए गए 23 में से 11 मूल रूप से जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जबकि शेष पाकिस्तानी नागरिक हैं। इनमें से 7 जम्मू कश्मीर निवासी हैं जो प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से हैं, यानी कि पीओके में रह रहे हैं, जबकि 4 पाकिस्तान में रह रहे हैं। पीओके में रह रहे जम्मू कश्मीर के 7 लोग और इनकी पहचान मसूद इलियास कश्मीरी, रावलकोट, मुफ्ती मोहम्मद असगर खान अब्बासपुर, हाफिज अब्दुल शकूर कोटली से, अब्दुल्ला जिहादी कुंडल शाही से, गुलाम फरीद बडिंग बिम्बर से, बिलाल अहमद मीर सोपोर से जो कि इस वक्त मुजफ्फराबाद में है, और आबिद कयूम लोन बारामूला, वर्तमान में पीओके में है। ये इनकी पहचान की जा चुकी है। पाकिस्तान में रह रहे 4 भारतीय मूल के आरोपी पाकिस्तान में रह रहे हैं। अनंतनाग के हारून रशीद गनई, डोडा के नजीर अहमद गुज्जर, पुलवामा के ओवैस फरोज मीर और मोहम्मद शहीद फैसल नाम शामिल है। मंत्रालय के मुताबिक फैसल मूल रूप से बेंगलुरु का रहने वाला है और उनका भारतीय पता दर्ज है, लेकिन प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो वर्तमान में रावलपिंडी में रह रहा है। भर्ती, घुसपैठ और हथियारों की तस्करी के आरोप गृह मंत्रालय के अनुसार नामित किए गए सभी लोग आतंकवादियों की भर्ती और ट्रेनिंग, जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराने के लिए, आतंकी हमलों की योजना बनाने के लिए, ड्रोन और सीमा पार नेटवर्क के जरिए हथियार और गोला बारूद पहुंचाने, टेरर फंडिंग, लॉजिस्टिक्स संभालने, आतंकी शिविरों के संचालन में शामिल है। नगरोटा और सुंजवान हमले से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। संबंध सरकार ने जैश ए मोहम्मद के कई सदस्यों का संबंध साल 2016 में नगरोटा आर्मी कैंप पर हुए आतंकी हमलों और साल 2022 में सुरक्षा बलों पर हुए सुंजवान हमले से भी जोड़ा है। यूएपीए के तहत नामित पाकिस्तान में मौजूद सीनियर आतंकियों में अब्दुल रईफ हाफिज खालिद वलीद, मौलाना सैफुल्ला खालिद, मोहम्मद याकूब, मौलाना यूसुफ तैबी, कारी याकूब, शेख राणा इफ्तिखार, वसीम नूर जट, अशफाक अहमद, मौलाना इमदाद उल्लाह मक्की और मोहम्मद मुसादिक भी शामिल हैं।